नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पॉलीस्टाइरीन के बारे में जानेंगे। तो उम्मीद है आप सबों को पिछली वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ में पेन पेपर लेके बैठें, जिससे आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलें, जिससे आपको पूरी टॉपिक्स क्लियर होगी। और सेम टू सेम एग्जाम्पल के साथ अगर पेपर में पूछ सकता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट वही चीज़ लिख सकते हैं। ये जितने भी एग्ज़ाम्स में या जिस भी स्टडी में पॉलीस्टायरीन के बारे में पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये हेल्पफुल होगा। आइए शुरू करते हैं। पॉलीस्टायरीन इज ए, जहाँ पे हमको लगा है कि दोनों भाषा में कन्वर्ट करना चाहिए, हमने वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनुवाद कर दिया है इसका, जिससे आपको इजीली आसानी हो पढ़ने में। Polystyrene is a rigid, transparent or opaque thermoplastic. This is inexpensive and easy to mold. It exists in the both solid and foam form. The solid form is used to the product like CD discs, plastic culture and containers, while the foam form, expanded polystyrene or EPS, is commonly used to insulation, packaging or डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स। यानी पॉलीस्टायरीन एक कठोर, पारदर्शी और थर्मोप्लास्टिक है, ठीक, जो सस्ता और ढालने में आसानी होती है। यह ठोस और फोम के रूप दोनों में मौजूद होता है। फोम, कौन से फोम की बात कर रहा है? जैसे हम लोग के घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्सल जब हम मंगाते हैं तो उसमें जो फोम साइड में लगा रहता है जिससे हमारा पार्ट डैमेज ना हो, उस फोम की बात कर रहा है। वो भी पॉलीस्टायरीन का ही बना होता है, ठीक। प्लास्टिक कटलरी, कंटेनर्स और उत्पादों में किया जाता है, जबकि फोम रूप क्या है? आमतौर पर इंसुलेशन, पैकेजिंग और डिस्पोजेबल खाद्य कंटेनरों के लिए किया जाता है। ये जो फोम फॉर्म है, कभी कभी आपने बर्फ रखने के भी काम में आता है, जिससे ये बर्फ के और इंटरनल और आउटर एटमॉस्फेयर के बीच में एक लेयर पैदा करता है, जिससे कि बर्फ हमारा पिघलता नहीं है, अंदर वाले जो फोम के अंदर रहता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉलीस्टायरीन इज ए पॉलीमर मेड फ्रॉम द मोनोस्टायरीन, यानी ये पॉलीस्टायरीन जो है वो किससे बनता है? मोनोमर ऑफ स्टायरीन से। हमने बताया मोनोमर क्या होता है? वो जो किसी भी, जैसे यहाँ पे हम पॉलीस्टायरीन की बात कर रहे हैं तो मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ। जब हम स्टायरीन का एक सिंगल अणु लेते हैं तो उसको क्या हम मानेंगे? ये मोनोमर है। जब उसको पॉलीमराइज करते हैं, n टाइम्स आप रिपीट करते हैं आफ्टर पॉलीमराइजेशन, तब हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। सेम वहां पे यही लिखा गया है, विच हैज ए विनाइल ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग। इसमें क्या होता है? विनाइल ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। यहाँ पे मोनोमर, स्टायरीन का मोनोमर का फार्मूला दिया हुआ है। ये है इसका मोनोमर जो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है। इट हैज ए विनाइल ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग। पॉलीमर स्ट्रक्चर क्या है? ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन द डबल बॉन्ड इन स्टायरीन ओपन अप एंड द मोनोमर लिंक टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। यानी पॉलीमराइजेशन के बाद जो डबल बॉन्ड है वो ओपन होके मोनोमर के साथ लिंक होके एक लंबी श्रृंखला बनाता है, जिसमें यहाँ पे कुछ दिखाया गया है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीस्टायरीन। यहाँ पे जो ये यूनिट है, यहाँ पे इसके साथ n अटैच है, यानी कि ये n टाइम रिपीट होगा। ये है हमारा पॉलीस्टायरीन का फार्मूला। अब आगे हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? अपीयरेंस क्या है? क्लियर ग्लास लाइक इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में ये हमारा ग्लास की तरह दिखता है। वाइल इन फोम फॉर्म, व्हाइट जो है फोम फॉर्म में ये व्हाइट दिखता है। डेंसिटी क्या है इसकी? 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक सॉलिड का, और फोम का 0.01 से 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी इन अल्फिड सॉलिड। हार्डनेस का है? हार्ड बट ब्रिटल, यानी ये हार्ड भी होता है बट इसको झटका देने पे ये टूट भी सकता है।
मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन इसका मॉडरेट होता है, ब्रिटलनेस हाई, क्रैक इजिली अंडर स्ट्रेस, यानी ब्रिटलनेस इसका हाई होता है, क्रैक इजिली अंडर स्ट्रेस, जब स्ट्रेस इस पे हम प्रोवाइड करते हैं ये इजिली क्रैक हो जाता है, यानी झटका देने पे इजिली टूट जाता है। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस क्या है, लो है। अब इसका स्टिफनेस क्या है, हाई है। थर्मल प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। मेल्टिंग पॉइंट एमआरफस है, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी ये बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होता है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है इसकी, लो है, इजिली इन फोम फार्म, यानी फोम फार्म में इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो लो होती है। सेम उसी तरह से बताया, जैसे आप दो बर्फ का टुकड़ा लीजिए, एक जो छोटा सा डिब्बा टाइप का हो, जो फोम का, फोम के अंदर में अगर एक बर्फ का टुकड़ा रखिए, उसको चारों तरफ से ढक दीजिए, और एक बर्फ का टुकड़ा अगर बाहर रखेंगे तो बाहर वाला जल्दी मेल्ट हो जाएगा, बट उसके अंदर का जो है वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा फोम के अंदर का। तो ये है इसकी लो, स्पेशली इन फोम फार्म। फ्लेमेबिलिटी क्या है, फ्लेमेबिलिटी बर्न विथ सूटी फ्लेम, ये बर्न होता है ये सूटी फ्लेम के साथ, यानी इसका कोई ये फ्लेमेबल है और इजीली बर्न होता है। केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, सुटेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड एसीटोन, यानी ये बेंजीन और एसीटोन में इजीली सॉलेबल होता है, यानी घुल जाता है। केमिकल रेजिस्टेंस का है, पुअर रेजिस्टेंट टू मोली सॉल्वेंट लाइक एंड ऑयल, यानी ये बहुत सारे तेल और जो बहुत सारे विलायक है उनमें इजीली घुल जाता है। यानी अगर हम देखेंगे फोम को, तो जैसे फोम को अगर हम पेट्रोल ऑयल में डालते हैं तो इजीली वो उसमें मेल्ट हो जाता है। अब वाटर एब्जॉर्प्शन का है, ये वेरी लो, यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत कम करता है। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, यानी ये भी विद्युत का प्रतिरोधी है, यानी उसमें विद्युत पास नहीं होने देता है। डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मॉडरेट टू हाई, यानी न ज़्यादा कम है न ज़्यादा हाई है, ये मीडियम से हाई है। अब हम इसकी एडवांटेज पे चलते हैं। लो कॉस्ट, इनएक्सपेंसिव टू प्रोडक्ट एंड वाइडली अवेलेबल, यानी ये उत्पादन में क्या है, इजीली अवेलेबल है, सस्ता है, एंड ये कॉस्ट लो कॉस्ट का है, प्लस ये इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। लाइट वेट, स्पेशली फोन फॉर्म आइडियल फॉर पैकेजिंग एंड इंसुलेशन, यानी जो फोम फार्म है वो लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है, और ये पैकेजिंग के लिए बेस्ट है। क्यों, क्योंकि बताया ना, जैसे आप अभी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ भी ऑर्डर करें, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऑर्डर करें, तो उसके साथ पैकेजिंग के लिए हमें अक्सर फोम ही लगा के आता है। क्यों, क्योंकि वो हमारे जो प्रोडक्ट है उसको टूटने फूटने से बचाता है। गुड इंसुलेटर, थर्मल एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेशन प्रॉपर्टी आर यूजफुल इन मेनी एप्लीकेशंस, यानी थर्मल और इलेक्ट्रिक गुण जो इसके हैं वो बहुत से एप्लीकेशन में उपयोगी होती हैं। इजीली मोल्डेड, सिंपल टू शेप वाया इंजेक्शन मोल्डिंग एंड एक्सट्रूजन, यानी इसको हम इजीली इंजेक्शन मोल्डिंग या एक्सट्रूजन मोल्डिंग के द्वारा हम शेप में, किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। क्लियर अपीयरेंस, यानी सॉलिड पॉलीस्टाइरीन इज नेचुरली ट्रांसपेरेंट, गुड फॉर डिस्प्ले आइटम, यानी जो सॉलिड पॉलीस्टाइरीन है वो ट्रांसपेरेंस दिखता है, और ये जो किसी भी फ्रेम के लिए या डिस्प्ले के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे हम देख सकते हैं चारों तरफ आर पार। प्रिंटेबल सरफेस, कैन बी प्रिंटेबल और ऑन इजीली फॉर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, यानी पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए इस पर हम इजीली प्रिंट कर सकते हैं। अभी मैं इसका फोटो भी दिखाऊंगा, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से पार्ट बनते हैं इसके। डिसएडवांटेज क्या है इसका, ब्रिटल, प्रोन टू क्रैक और सेटरिंग अंडर इम्पैक्ट अनलेस मॉडिफाई, जब प्रोन टू क्रैक या जब इसको हम प्रेस करते हैं, यानी ये ब्रिटल होता है, यानी किसी भी तरह का अगर हम इस पे इम्पैक्ट डालते हैं तो ये इसमें क्रैक पड़ना या टूटने की संभावना अधिक रहती है। पुअर केमिकल रेजिस्टेंस, डिजॉल्व इन मेनी ऑर्गेनिक सोल्यूशन, यानी ये बहुत से ऑर्गेनिक सोल्यूशन में, कार्बनिक सोल्यूशन में ये डिजॉल्व हो जाता है। जैसे मैंने बताया, आप फोम को पेट्रोल ऑयल में डालेंगे तो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा।
यानी मेल्ट हो जाएगा इजिली। लो हीट रेजिस्टेंट, डिफॉर्म इजिली एट टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेल्सियस, यानी उसके 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने पर इजिली ये टेम्परेचर एवं डिफॉर्म यानी कि इसकी आकृति चेंज हो जाती है। नो बायोडिग्रेडेबल, यानी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये इजीली डिग्रेड नहीं होता है। फ्लेमेबल, कैच फायर इजीली एंड प्रोडक्ट टॉक्सिक स्मोक, यानी ये आग को आसानी से पकड़ लेता है और बहुत टॉक्सिक यानी हार्मफुल या हानिकारक धुआं इससे निकलता है। रिसाइकलिंग डिफिकल्टी, फोम फॉर्म इज स्पेशली हार्ड एंड क्लोजली टू रिसाइकल, कॉस्टली टू रिसाइकल, यानी फोम का फॉर्म जो है उसको हम अगर रिसाइकल करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। जितने में हम फोम फॉर्म को रिसाइकल करेंगे अप्रॉक्स उतने ही लागत में हम नया फोम फॉर्म बना सकते हैं इससे। तो ये रहे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखते रहें। अब हम देखते हैं इससे प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं। यूज ऑफ पॉलीस्टीरीन, पैकेजिंग में इसका क्या क्या यूज होता है, जैसे डिस्पोजल कंटेनर, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड फ्रेगल आइटम, फोम फॉर्म, एक कार्टून, मीट्स ट्रे, ये सब इसके बनते हैं। ये ट्रे हो गया, मीट मीट पैकेजिंग के लिए हो गया, एक कंटेनर एक पैकेजिंग के लिए हो गया, एक ट्रे हो गया, और यहाँ पे ये फोम है, ये सब इसके बनते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन में थर्मल इंसुलेशन बोर्ड, जैसे ये बोर्ड हो गया, लाइट वेट फील्ड रॉड, बिल्डिंग, डेकोरेटिव आइटम्स, मोल्डेड पैनल, यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये सब इसके पॉलीस्टायरीन के ही बनते हैं। आजकल तो पूरा पॉलीस्टायरीन का आ गया है, आप दीवार पे पूरा जैसे टाइल्स की तरह आप इसको इजीली लगा सकते हैं। तो ये सब पॉलीस्टायरीन के बनते हैं, डेकोरेटिव आइटम है। अब कंज्यूमर गुड्स क्या है, टीवी के, टॉय क्राफ्ट, कॉस्मेटिक कंटेनर्स, ये सब इसके बनते हैं। मेडिकल्स में क्या, ये जो ट्यूब्स बनते हैं ब्लड सैंपल कनेक्ट करने के लिए, डिस्पोजेबल वेयर, टेस्ट ट्यूब, ये सब इसके बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ये हाउसिंग डिवाइस के हाउसिंग बनते हैं, इंसुलेटर कंपोनेंट्स बनते हैं, तो ये सब इसके बनते हैं। और ऑटोमोटिव्स में इंटीरियर पार्ट्स, नोब्स, पैनल, प्रोटेक्टिव पैडिंग, ये सब इसके बनते हैं। ये फोम्स है, फोम्स, ये सब इसके बनते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पूरी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। स्पेशली जितने सीपेट वाले लड़के हैं सभी के लिए हेल्पफुल है, और जितने भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, जिनके लिए भी, जिनके सब्जेक्ट में भी पॉलीस्टायरीन से रिलेटेड पूछा जाता है, वो सबके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू।